कई बार RX 100 के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि मेजर प्रॉब्लम कहलाती है, लेकिन होती बहुत छोटी है। जैसे कि ये टैंक मैंने इसका बाहर अभी निकाला हुआ है और ये इसमें पेट्रोल पाइप है जो जनरली ब्रेक हो जाती है अपने टैंक की साइड से ज़्यादातर। जैसे इसमें आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये आप इसमें देख सकते हैं महीन क्रैक है। ये आ जाता है, ये कटा हुआ है। तो जब ये कट जाता है ये ऊपर से कटा हुआ है, जब ये कट जाता है तो यहाँ से पेट्रोल जो है लीक करने लग जाता है। और ये जनरली तब होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो और जब आप कभी रास्ते में जा रहे हो और थोड़ी देर बाद अगर आपने बाइक स्टार्ट की तो पता चलता है यहाँ से पेट्रोल जो है ड्रॉप बन के निकलने लगा है। तो ये काफ़ी हार्ड भी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी हार्ड हो चुका है। इसको 2-3 सीज़न सहन करने पड़ते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, और कुछ रबर की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब ये हार्ड हो जाता है और सर्विस के ड्यूरेशन में यदि आपको पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो इसको चेंज करवा लें। और इसको लगाते कैसे हैं, जनरली क्या है कि कारीगर लोग जो हैं वो तो आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि उनके पास टूल्स होते हैं और अपना हुनर भी होता है। लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता कि किस तरह से इसको निकाला जाए। और मेजर पार्ट यही होता है, जब हम टैंक को खोलते हैं तो इसको बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से आपका फ्यूल कॉक भी टूट सकता है और दूसरा आपका फ़िल्टर जो है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये जितना फ्लेक्सिबल होगा उतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी और जितना हार्ड होगा उतनी ही दिक्कत देगा। आप इस तरह का पाइप अच्छी कंपनी का लगा सकते हैं, ये 2 साल तक ईज़िली चल जाता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ एक इस टाइप का ट्रांसपेरेंट भी आता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम चलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये ज़्यादातर आपने बुलेट में देखा होगा। लगने को तो ये भी लग सकता है, आप इसको इस तरह से घुमा के लगा सकते हैं। ये इस तरह से जाता है और इसको आपको घुमा घुमा के ही डालना है। कुछ लोग ऑयल डाल के भी यहाँ से स्लिप करा देते हैं, लेकिन ये रबर के लिए ऑयल जो है बेकार हो जाता है क्योंकि ये गला देता है रबर को। इसलिए कोशिश करें बिना ऑयल के ही डाल दें। और दूसरा, जैसे ये लग गया है तो यहाँ से आप पाइप को काट करके फ़िल्टर के आउटपुट से लगा सकते हैं। ये कार्बोरेटर है, इसी प्रकार से फ़िल्टर के इनपुट पे डाल के और टैंक के आउटपुट से लगा सकते हैं। तो
तो ये ट्रांसपेरेंट में फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर पेट्रोल की पोजीशन देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मैं कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ कि बहुत ही ध्यान से आपको ये पाइप डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके टूल किट के साथ इस टाइप का प्लास होना चाहिए। और ये जो है पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप कभी भी जब हम टैंक को निकालते हैं, ये टैंक के साथ लगा होता है, तो हम इसको अगर फोर्स विलिंगली लगाएंगे बैक फोर्स, तो ये पीछे से डैमेज कर सकता है आपके फ़िल्टर को। ये देखिए हिल रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा राइट लेफ़्ट करके इसको पीछे निकालना पड़ेगा। और इससे पहले एक लॉक भी होता है जो कि आपको खोलना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको फोर्स विलिंगली पीछे नहीं करना। आप आगे भले ही कर सकते हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन इसको उतारते वक्त बहुत ध्यान रखना है, ये कट भी सकता है और ये डैमेज भी कर सकता है। इसलिए आपको इसको घुमा घुमा के इसको चढ़ाना है और घुमा घुमा के इसको उतारना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टैंक के नीचे जो रबर होती है वो ये होती है। इससे वाइब्रेशन कम होती है। जनरली लोग निकाल के हटा देते हैं, जो कारीगर होते हैं, कई बारी मिसप्लेस हो जाती है ये लगी होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो मैंने बताया था, टैंक यहाँ आके फंसता है और यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए, ये दो रबर हैं गास्केट, इसको उसमें फंसाना होता है और उसके बाद थोड़ा हल्का सा पुश करना पड़ता है आगे को। और एक ये भी ध्यान रखिए, ये भी होनी चाहिए रबर। अगर ये सारी कंप्लीट है आपके पास तो वाइब्रेशन नहीं होगी। तो चलिए इसको मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये टैंक को फिट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके पाइप को डालना है। ये पाइप है, यहाँ पे एक लॉक भी होता है, आप उसको चाहें तो प्लास से भी खोल सकते हैं या हाथ से भी खोल सकते हैं, वो खुल जाएगा। ये देखिए जा रही है। अगर ये हाथ से ही चली जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जाती, हार्ड है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाथ से ज़्यादा टाइट है तो प्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लायर का। ये इतना ही जाएगा क्योंकि ये इतनी साइज़ की ही है फुल। ये ऐसे पूरी चली गई। तो इस तरह से आपको पाइप को लगाना है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, हाथ भी छील सकता है। आपको इसको पकड़ के खींचना नहीं है निकालने के लिए, आपको इसको हल्का सा प्रेस करके थोड़ा थोड़ा करके खींचना है पीछे को, तब ये निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रिकॉशन रखनी है जब भी आप बाइक की टैंक निकालते हैं। और इसको कैसे फिट किया है, जैसे कि मैंने अभी आगे दिखाया था कि दो रबर हैं, उसको उसकी डाई में पहले ऊपर से बैक से पीछे उठा के डालना है। डालने के बाद फिर नीचे इसको इधर से बिठाना है, फिर ये आधा इंच, तब भी ये अंदर नहीं जाएगी। फिर आपको हल्का सा इसको प्रेस करना है और तब वो अंदर चली जाएगी। और उसके बावजूद जो एरिया छूट जाता है, क्योंकि ये जो
इसका नट बोल्ट का हिस्सा है ये अंदर आना चाहिए इस रबर गास्केट में। तो इसको फिर आप हल्के से आगे को जब ये बैठ जाती है पूरे अपनी पोजीशन पे, तो यहाँ से आप प्रेस करेंगे और वो भी इस तरह से करेंगे। अगर आपने ज़्यादा फोर्स किया तो आपका हाथ स्लिप होके इस पर छिल भी सकता है और आपकी टैंक रबर से हिल करके खिसक के निकल भी सकती है। तो आपको उसकी डाई में फंसा के आपको प्रेस करना अंदर की साइड इस तरह से अंदर करके जब ये पूरा अंदर आ जाए तो इसके नट को जो है लगा देना चाहिए। ये इसका कवर हो गया वॉशर, और ये मैंने इसको लगा दिया और इसको आपको टाइट करके रखना है, ठीक है। और इस तरह से टैंक आपका टाइट हो गया और उसके बाद फिर आपको सीट लगा देनी है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस सावधानी से आपको टैंक को टैकल करना है। बाइक की टैंक बहुत ज़्यादा डेलिकेट आइटम होता है और इसमें इसको निकालते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है और इसको बहुत ही सेफ जगह पे रखना पड़ता है जहाँ पे कोई स्क्रैच या डैमेज ना हो। और अपना पूरा काम करने के बाद इसको लगा देना चाहिए और इसको कवर भी करके रखना चाहिए। यदि आप इसकी ज़्यादा केयर करते हैं तो जिस टाइम आप इसको नहीं चलाते तो इसको एक सूती कपड़े से या सॉफ्ट कपड़े से इसको ढक के रखना चाहिए। आप इस प्रकार का भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, ये सॉफ्ट है, इससे आप पहुंच भी सकते हैं और इसको कवर भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग लाइफ के लिए आपके बाइक की चमक भी बनी रहेगी और कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से टैंक को प्रोटेक्शन में रखा जाए और किस तरह से टैंक को फिट किया जाए और किस तरह से इसके पेट्रोल पाइप को निकाला जाए, क्योंकि जब आप पेट्रोल पाइप को निकालेंगे तभी आपकी टैंक निकलेगी, नहीं तो फंसी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए वेट कीजिए एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।